पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है? ये जो कहते हैं ना वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि एटॉमिक ताकत है, क्या एटॉमिक ताकत है सर? हर दूसरा बंदा तो झाड़ के सर पे टप मार के निकल जाता है सर। ये कैसी एटॉमिक ताकत है सर? जिसके डॉलर का हिसाब नहीं, जिसके पैसे का हिसाब नहीं, जिसकी इकोनॉमी का हिसाब नहीं, जो कि एफएटीएफ में टेररिस्ट स्टेट है, जिसकी पासपोर्ट की वैल्यू सर बहुत खराब है, वर्ल्ड के टॉप बॉटम बॉटम 5 में, बॉटम 4 में उसके पासपोर्ट की वैल्यू है। ये कैसा एटॉमिक मुल्क है सर? और उस एटम बम ने पाकिस्तानी आवाम के लिए कर क्या दिया? कोई एक चीज, उनकी इज्जत ही बढ़ा दी हो, मैं कह रहा हूं। चलो पेट में रोटी नहीं दी उनको, कोई बात नहीं सर। उनकी जबान में खाना नहीं दिया, मुंह में खाना नहीं दिया, कोई बात नहीं। उनकी इज्जत तो बढ़ा देता, इज्जत भी नहीं है सर। फिर तो बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पॉइल स्पोर्ट, कि भाई जो भी अफगानिस्तान जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद कुछ नहीं है ना सर। आप ये सोचिए, पाकिस्तान क्या बोलेगा दुनिया से? क्या बोलेगा कि आप मुझसे आईटी की सर्विसेज ले लीजिए, ये बोलेगा? या पाकिस्तान बोलेगा कि मैं बहुत अच्छे कंप्यूटर बनाता हूं, या मेरा स्पेस प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, या मेरे यहाँ एग्रीकल्चर बड़ा अच्छा है, या मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बेस बड़ा तगड़ा है, कि मेरे पास पोर्ट्स ऐसे बड़े तगड़े हैं वर्ल्ड के, आप ट्रेड करिए पाकिस्तान में? वो बोलेगा क्या पाकिस्तान दुनिया को? पाकिस्तान सिर्फ एक चीज बोल सकता है कि अगर आपको अफगानिस्तान जाना है तो सर आप पाकिस्तान के थ्रू जाएंगे और मैं कंट्रोल करूंगा और मुझे पैसा दे दो, बस। दिस इज द ओनली थिंग सर। इनकी यही चाबी है, वही चाबी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान के एटॉमिक बम का जिक्र किया, तो इमरान खान ने जैसे ही अगस्त 5 2019 का भारत का डिसीजन था 370 और 35A को रिवोक करने का, उस पे यही वावेला मचाया कि हम अपना एटमी हथियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कश्मीर को लेकर रहेंगे। फिर उन्होंने दुनिया को ये कहने की मुसलसल कोशिश की और आज तक कहते रहते हैं कि दो न्यूक्लियर पावर्स का आपस में टकराव दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सो दुनिया हमारी मदद करे। अब अगरचे उन्होंने एटमी कार्ड कम खेलना शुरू किया, मगर फिर भी वो उसको खेलते रहते हैं ऑन एंड ऑफ। तो भारत को पाकिस्तान के एटॉमिक बम से इनफैक्ट मेरे साहब कितना कंसर्न है या कितना खतरा है? सर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक जमाना था जब कंसर्न हुआ करता था। इनको भी तमीज नहीं है, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, कि एक कार्ड कितना खेलना है। मैं अगर आपको रोज धमकी दूंगा कि ताहिर साहब मैं देख लूंगा आपको, मैं देख लूंगा, ताहिर साहब देखना मैं आपको देख लूंगा, फिर आप बोल के देखो मैं देख लूंगा आपको, आप क्या करोगे? आप बोलोगे चल भाई देख ले तू, तेरी जो खुशी है कर ले, आ जा। फिर मैं देखना बंद कर दूंगा ना आपको। यही है। आपने एक बात देखी, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया तो किसी की वर्ल्ड पावर से कंडमनेशन नहीं आया किसी का, बिकॉज इनको पता है फालतू की बकवास बातें करते हैं ये जो शेख रशीद जैसे लोग, जो कहते हैं ना कि बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी और पाव पाव भर के आटम, दे हैव बिकम द बट ऑफ जोक्स। ये क्लाउन्स है सर, ये क्लाउन्स हैं, जोकर हैं ये सर्कस के। इनको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज की तारीख में हमारा कंसर्न ये नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ न्यूक्लियर वेपन्स का कोई वॉर हो जाएगा, बिकॉज वो होने नहीं वाला। इट विल बी सुसाइड फॉर, दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान सर। पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। भारत की तो फिर भी सर कहना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट से सच थिंग्स, क्योंकि एटलीस्ट वी शुड बी, और एटलीस्ट आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन माई अटरेंसेज देन इमरान खान ने एज ही। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो जवाब देना मेरा फर्ज है। सर ऐसा है कि अगर पाकिस्तान इस्तेमाल करता है सर, पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट सर। पाकिस्तान सिर्फ फिर इतिहास के पन्नों में पाया जाएगा, ग्राउंड पे पाकिस्तान नहीं होगा। पहली चीज ये है। और फिर मैं कहता हूं कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे कहते हुए भी थोड़ी सी झिझक हो रही है, बिकॉज दीज थिंग्स हैव टू बी स्पोकन ऑफ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बात ही कह रहा हूं। लेकिन इसके अलावा ज्यादा खतरा यह है कि अगर टेररिस्ट के हाथ पड़ जाए सर, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेज हैं इनके, आईसिस के हाथ में पड़ जाए, तालिबान के हाथ में पड़ जाए, अलकायदा के हाथ में पड़ जाए, तो दिस कैन एक्चुअली बिकम अ ग्लोबल नाइटमेयर। और अगर कहीं से प्रोलिफरेशन होगा सर, तो ये पाकिस्तान से होगा, क्योंकि वहां पे जनरल्स के सर वही दो दो पासपोर्ट अपने सर, दो दो पासपोर्ट अपने, और पैसे की भूख, पैसे की भूख सर। अभी मैंने डॉन न्यूज पे पढ़ा था, मैंने 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता पहले, मैं भूल गया, कोई सो कॉल्ड, जो जिसको पाकिस्तान में आजाद कश्मीर बोलते हैं हम लोग, पीओके बोलते हैं जिसको, वहां का जो प्रेसिडेंट है सर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, so called former president of so called Pakistan, that Azad Kashmir, he has agreed to become the ambassador to the United States sir। आप सोच सकते हैं सर ये, कैन यू इमेजिन? वो कहते हैं कि वो कश्मीर आजाद है, पीओके,
उसका प्रेसिडेंट है सर, उसका प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि वो आजाद मुल्क की हैसियत है पाकिस्तान की तरफ से, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आजाद मुल्क की हैसियत रखता है। वो बंदा अब जाके पाकिस्तान के लिए वो सफीर बनेगा अमेरिका में। कहां एक प्रेसिडेंट यानी किसी सदर का लेवल सर, और कहां एक एम्बेसडर का लेवल। एम्बेसडर तो बहुत जूनियर होता है। तो इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो गया कि पूरा कश्मीर में पाकिस्तान का जो हम लोग जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि है भी, तो वहां पे पाकिस्तान की क्या हैसियत है। तो ये जो ना कश्मीर को लेके कि हम ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सर ये तो ये नोबडी टेक्स देम सीरियसली सर। इंडिया में वी डोंट टेक देम सीरियसली, ये बकवास है सर। भाई साहब, आखिर में दो एक बातें, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का तल्लक बिगड़ा है अमेरिका के साथ, ये जो बाइडेन की हुकूमत आने से पहले तसव्वुर नहीं किया जाता था। ख्याल था कि जो बाइडेन के आने के बाद तल्लकात बनेंगे। ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह का स्वागत अभी रिसेंटली अमेरिका में भी हुआ, और फिर रोम में हुआ, और फिर ग्लास्को में हुआ, यानी भारत की जो सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी है, आई शुड से, उसकी वजह से, और भारत की जो अपनी परफॉर्मेंस और डिलीवरी है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे अपनी इंडिपेंडेंस हो, चाहे इकॉनमी हो, उस सब में तो भारत 10 कदम आगे जा रहा है। पाकिस्तान एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर के होने के बावजूद 10 कदम नहीं 100 कदम पीछे जा रहा है। तो इस सक्सेस को भारत में कैसे देखा जाता है? नहीं सर, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताहिर साहब। आपने अभी जब अफगानिस्तान को एड देने की बात हो रही थी, अफगानिस्तान को कुछ पैसे वैसे देने की बात हो रही थी, तो इमरान खान ने क्या बोला, और इमरान खान के वजीरों ने क्या बोला, मंत्रियों ने क्या बोला कि साहब अगर आप अफगानिस्तान की मदद नहीं करेंगे तो फिर दोबारा एक 9/11 हो सकता है, दोबारा टेररिस्ट अटैक हो सकता है। दे मेड दिस कमेंट। अब आप मानसिकता देखिए इनकी, अब दिमाग देखिए, सोच देखिए इनकी। ये भीख मांगते हुए भी थ्रेटन कर रहे हैं सर कि अगर तुमने भीख नहीं दी तो हम तुमसे चिपट जाएंगे और बम फोड़ लेंगे, खुद भी मर जाएंगे, तुम्हें भी। दैट इज द वे पाकिस्तान नेगोशिएट्स विद द वर्ल्ड सर, कि अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसा मैंने पास्ट में बोला सर आपको कि इट इज पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग पॉजिटिव। अब देखिए, आपने बोला कि जो बाइडेन के सामने वो मोदी जी गले भी लगे, वो जो बाइडेन भी गले लगे, उन्होंने बोला मैं तो आपका रिश्तेदार हूं, उसने बोला हाँ जी हाँ, मैं कागज लेकर आए। ये सब एक अच्छे खुशगवार माहौल में बातें हुई। क्यों सर? ये इसलिए हुई, और पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं होती सर, कि आपके घर में सर 2 लोग घंटी बजाते हैं आपके घर के बाहर, ठीक है सर, आप एक घर में रह रहे हो, आपके घर के आगे 2 लोगों ने घंटी बजाई। एक घंटी बजाता है आपका कस्टमर, ठीक है, और दूसरा घंटी बजाता है सर मांगने वाला। आप घर के अंदर किसको बुलाएंगे सर? ये आपको सोचना है। आप घर के अंदर अपने कस्टमर को बैठाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे, कि मांगने वाले को आप दफा कर देंगे? तो पाकिस्तान ने दिया क्या है? पाकिस्तान का एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि क्योंकि हम पाकिस्तान हैं तो लोग हमें, जैसे दामाद को पालते हैं ना लोग, जो घर जमाई होता है, तो लोग उसको पालें। दोस्तों, वो पाव पाव के बम आपने हजारों बार सुने होंगे, जो पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि भारत पर ये बम बरसेंगे, लेकिन कब बरसेंगे ये आज तक शेख चिल्ली भी नहीं बता पाया। अब तो वैसे भी पाकिस्तान ने धीरे धीरे ये कहना छोड़ दिया है कि हम भारत जाकर पाव पाव के बम बरसाएंगे। उसका कारण ये है कि उसको पता है कि इस बार अगर कोई पंगा हुआ तो भारत ही सबसे पहले टेस्टिंग करेगा और उसका नाम एक इतिहास बनकर रह जाएगा। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जिसके नाम पर वो पूरी दुनिया से पैसे बटोरता आया है और आगे भी वो ऐसा ही करेगा। अफगानिस्तान के नाम पर दुनिया से पैसे बटोरता है और उस पैसों का इस्तेमाल वो आतंकी गतिविधियों में लगाता है।